मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। शहबाज शरीफ को तब गिरफ्तार किया गया जब ट्रायल शुरू हो चुका है। शहबाज शरीफ को तब गिरफ्तार किया गया जब तमाम गवाहाना के बयानात कलमबंद हो चुके हैं। शहबाज शरीफ को तब गिरफ्तार किया गया जब 58 वॉल्यूम्स के ऊपर मुश्तमिल रेफरेंस जमा हो चुका है। शहबाज शरीफ को तब गिरफ्तार किया गया जब इमरान खान का हुक्म आया। 23/10/2018 को ये इंक्वायरी शुरू की गई थी जब शहबाज शरीफ साहब नैब की हिरासत में थे, जब शहबाज शरीफ साहब नैब की कस्टडी में थे। 23/10/2018 की इंक्वायरी और आज 13 अक्टूबर 2020 है। आज तक नैब ने आज ये तस्लीम किया कि एक भी कोई चीज़ 23/10/2018 से लेकर आज की तारीख तक नई नहीं ढूंढी गई। तमाम चीज़ें शहबाज शरीफ साहब ने डिक्लेयर की, तमाम असासे डिक्लेयर किए, तमाम इनकम डिक्लेयर हुई है, FBR के रिकॉर्ड का हिस्सा है, इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड का हिस्सा है। और आज नैब ने भी तस्लीम किया कि वही रिकॉर्ड उठाकर आज सवालात उठाए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ आज नैब ने यह भी तस्लीम किया कि 23/10/2018 से लेकर 13 अक्टूबर 2020 तक एक भी नई चीज, एक धेले की करप्शन, किसी किस्म का वो इल्जाम जो नया हो, जो रेफरेंस के अंदर दर्ज ना हो, कोई ऐसा सवालनामा नया नहीं है जो शहबाज शरीफ साहब को नैब की कस्टडी में दिया हो। तमाम कॉल अप नोटिस की रोशनी में, तमाम क्वेश्चनर्स की रोशनी में तमाम सवालों का जवाब शहबाज शरीफ साहब जमा करा चुके हैं। जो रेफरेंस नैब ने जमा कराया है वो उसका हिस्सा है। और जिस इनकम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं वो इनकम FBR के अंदर दर्ज है, वो इनकम इलेक्शन कमीशन के अंदर दर्ज है, लेकिन रट एक ही है, क्योंकि इमरान खान का हुक्म है मैं ना मानूं। नैब को इस्तेमाल करके, रियासत की ताकत को इस्तेमाल करके वो तमाम इल्जामात जो झूठ की बुनियाद पर बनाए गए और वो इनकम जिस पे सवाल उठाया जा रहा है उसको नैब ने रेफरेंस में दर्ज किया है कि ये इनकम जायज है, और उसी इनकम के ऊपर आज सवाल उठाए जा रहे हैं। मुख्तसर बात ये है कि पानी में मदानी डालकर मक्खन निकालने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन ये वो जहर निकल रहा है जो नालायक, नाअहल, करप्ट सिलेक्टेड टोले के लिए बन रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जान चुकी है कि किसी किस्म की कोई करप्शन, किसी किस्म का करप्शन का इल्जाम कि एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। वो वजीर आला जिसने 10 साल मुसलसल पंजाब के अवाम की खिदमत की। और मैं आपके तवस्सुत से एक और बात बताना चाहती हूँ कि इनकी छोटी जहनियत, कम ज़र्फी का क्या आलम है। बावसूख ज़राए से, सीनियर सहाफ़ियों के ज़राए से, बावसूख ज़राए से ये पता चला है कि नैब के अंदर गाड़ियाँ बदल कर, भेस बदल कर शहजाद अकबर साहब आते हैं। अगर आप में जुर्रत है, अगर आप में किसी किस्म की भी कोई इखलाकी जुर्रत है तो मीडिया की नज़रों के सामने आए। नैब में भेस बदल कर, गाड़ियाँ बदल कर शहजाद अकबर साहब नैब में जाते हैं, वहाँ कैमरे लगाए जाते हैं। उन कैमरों की वीडियो वज़ीर आज़म इमरान खान के दफ्तर में दिखाई जाती है। शहबाज शरीफ के कमरे में कैमरे लगाकर दूरबीनों से देखा जाता है। शहजाद अकबर साहब ने जब देखा कि शहबाज शरीफ साहब किताब पढ़ रहे हैं तो उन्होंने क्या कहा, फौरन नैब के चेयरमैन को कहा कि इनके साथ वो सलूक करें कि जमीन के ऊपर खाना दें और नमाज के लिए कुर्सी ना दें। ये है छोटी जहनियत। वॉशरूम के अंदर कैमरे लगाए गए, ये है छोटी जहनियत की हकीकत। ये सब कुछ शहजाद अकबर साहब इमरान साहब के हुक्म के ऊपर कर रहे हैं। फिर कहते हैं NRO नहीं दूंगा। NRO
دینے کی بات کرتے ہیں, اس کو دینے کی بات کرتے ہیں جس کے کمرے میں شہزاد اکبر کے ذریعے کیمرے لگواتے ہیں, باتھ روم میں کیمرے لگواتے ہیں. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ پرسوں شہباز شریف صاحب نیب کی کسٹڈی میں زخمی ہوئے, واش روم کے اندر ایسی چیزیں لگائی گئیں کہ وہ زخمی ہوئے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب بھی نیب کی کسٹڈی میں بیمار ہوئے تھے. یہ سب کچھ بھیس بدل کر, گاڑیاں بدل کر, دن رات, صبح دوپہر شام شہزاد اکبر صاحب کے حکم پر اور نیب کے چکر لگانے پر ہو رہا ہے. عمران صاحب اس بات کی دوربین اور اس بات کے کیمرے نہیں لگاتے کہ آٹا چینی چوری کہاں ہو رہا ہے, اس بات کے کیمرے نہیں لگتے کہ ملک کی بے روزگاری اور معیشت چوری ہو رہی ہے, اس بات پر کیمرے نہیں لگتے کہ آج آٹا, چینی, ٹماٹر, آلو, پیاز, جو بھی تمام صارفین کی چیزیں ہیں, تمام وہ چیزیں جو پاکستان کی عوام کے کھانا روٹی میں استعمال ہوتی ہیں, آج مہنگائی کا بم گرا دیا گیا ہے, اس پر کیمرے نہیں لگتے. وہ کہتے ہیں ٹی وی سے معلوم ہوا. شہزاد اکبر صاحب کو کیمرہ دے کر جو نیب بھیجتے ہیں بدل بدل کے گاڑیاں, وہی ان آٹا چینی چور مافیا کے گھروں میں بھیجیں, ملوں میں بھیجیں. یوٹیلیٹی سٹور سے آٹا چینی غائب ہے, لیکن کوئی فکر نہیں, کیونکہ فکر صرف یہ ہے کہ شہباز شریف کو کھانا زمین پر دیا کہ نہیں, شہباز شریف کو کمرے کے اندر کیمرے کس جگہ کے اوپر لگانے ہیں, شہباز شریف کے واش روم میں کیمرے لگانے ہیں. اور جب کمپلین ہوئی تو واش روم سے کیمرہ ریموو کیا گیا. یہ ہے چھوٹی ذہنیت. لیکن پاکستان کی عوام کا فیصلہ آ چکا ہے. پاکستان کی عوام کووڈ-18 جو RTS بٹھا کر اس ملک پر مسلط کیا گیا تھا, اس کو کووڈ-19 کے پیچھے چھپنے نہیں دے گی. کووڈ-18 جو RTS بٹھا کر اس ملک کے اوپر مسلط کیا گیا, اس کو شہباز شریف کی گرفتاری کے پیچھے چھپنے نہیں دے گی. کووڈ-18 جو اس ملک پر RTS کو بٹھا کر عوام کے ووٹ کو چوری کر کر مسلط کیا گیا, وہ آٹا چینی چوری کے پیچھے نہیں چھپنے دے گی. اور ہمیں درس دینے والے کہتے ہیں اپنی سرگرمیاں, وہ سرگرمیاں جو معیشت کو تباہ کرتی ہیں اور صحت کے لیے مضر ہوتی ہیں, یہ ہمیں مشورہ دیا جا رہا ہے. تو وہ سرگرمیاں جو معیشت کو تباہ کرتی ہیں, روزگار کو تباہ کرتی ہیں, مہنگائی کرتی ہیں اور پاکستان کی عوام کی جانوں سے کھیلتی ہیں, اس کو بھی ختم ہونا چاہیے. اور شہباز شریف آج نیب نے تسلیم کیا کہ یہ ہمارے پاس 1 روپے کی کرپشن کا الزام نہیں ہے. 16 اکتوبر کو گجرانوالہ کا جلسہ, پورا گجرانوالہ جلسہ گاہ بن چکا ہے. آپ اجازت دیں یا نہ دیں, گجرانوالہ جلسہ گاہ بن چکا ہے. اور شہباز شریف نے آج کارکنوں کو ہدایت کر دی ہے کہ اس کووڈ-18 کو کووڈ-19 کے پیچھے چھپنے نہیں دیں گے. 16 اکتوبر گجرانوالہ کے جلسے کو کنٹینر زدہ حکومت, سلیکٹڈ حکومت, نالائق نااہل حکومت, چور حکومت روکنے کی کوشش کرتی ہے. آپ کنٹینر لگائیں, آپ دھمکیاں دیں, آپ جیلوں میں بند کریں, گجرانوالہ ڈویژن جلسہ گاہ بن چکی ہے. آپ کی چھوٹی ذہنیت, آپ کی کم ظرفی, آپ کا سیاسی انتقام, آپ کی دھمکیاں شہباز شریف کے حوصلے کو پست نہیں کریں گی. نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون کے شیر شہباز شریف کی ہدایت پر گجرانوالہ پہنچ چکے ہیں. آپ کنٹینر لگائیں. عمران صاحب, میں آپ کو 2 ٹوک الفاظ میں کہنا چاہتی ہوں, اور یہ کرائے کے ترجمان جن کے بیانات اور صبح دوپہر شام جن کا رونا شروع ہوتا
गया है, ये बात वाज़िया हो चुकी है इन बयानात के ज़रिए, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के ज़रिए, नवाज शरीफ के खौफ के ज़रिए, अवाम के रद्द अमल के ज़रिए कि मौजूदा सिलेक्टेड टोला कोविड-18 जो इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया वो घर जा चुका है। अब चीखें निकल रही हैं और ये घटिया हरकतें हो रही हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि 23/10/2018 से लेकर आज तक नैब ने जितनी इन्वेस्टिगेशन की वो तमाम शहबाज शरीफ के डिक्लेयर्ड एसेट और इनकम के ऊपर की। और आज जब जज साहब ने पूछा कि आपके पास कोई नई चीज़ है, आपके पास कोई ऐसी नई चीज़ है जिसके लिए आपको रिमांड चाहिए, तो नैब ने तस्लीम किया कि वो कुछ नया नहीं लेकर आए। और जैसे मैं एक दफ़ा पहले कह चुकी हूँ कि पानी में मदानी डालकर मक्खन निकालने की ख्वाहिश रखने वाले, उनके लिए वो जहर बन रहा है जो उनके लिए उनके खात्मे का सबब बनेगा। और 16 अक्टूबर का जलसा अवाम इस कोविड-18 से छुटकारा निजात मिलेगी और तमाम पाकिस्तान डेवलपमेंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तमाम कायदीन वहाँ आएंगे। कल कहते हैं हमने जलसे की इजाज़त दे दी। इनसे कोई पूछे कि तुम्हारी औकात है जलसे की इजाज़त देने की, तुमसे इजाज़त मांगी किसी ने? ये वैसे ही है कि मैंने नवाज शरीफ की तकरीर चलाने की इजाज़त दे दी और अगले दिन पैमरा का सर्कुलर आ गया। ना तुम्हारी औकात है, ना अवाम ने तुमसे इजाज़त मांगी है, क्योंकि ये अवामी रद्द अमल है। तुम शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करो, तुम छोटी जहनियत कम ज़र्फी के साथ शहबाज शरीफ के कमरे में कैमरे लगवाओ, वॉशरूम में कैमरे लगवाओ, वो जख्मी हुए नैब की कस्टडी में। ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान की आवाम इसका हिसाब मांगने आ रही है। शहजाद अकबर को मेरा चैलेंज है, मेरा चैलेंज है इमरान खान को कि दूरबीनें लगाएं, कैमरे लगाएं इलेक्शन कमीशन में 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स के ऊपर, कैमरे लगाएं आटा चीनी चोरी के ऊपर, कैमरे लगाएं मालम जब्बा हेलीकॉप्टर केस बिलियन ट्री सुनामी के ऊपर, कैमरे लगाएं अलीमा बाजी की सिलाई मशीनों के ऊपर। हमने 2.5 साल हिसाब दिया है। कैमरे लगाएं उस पिज़्ज़ा कंपनी पे, कैमरे लगाएं रसीदें जो नहीं देता, हम हिसाब दे चुके हैं। इसलिए आपकी ये छोटी हरकतें, छोटी जहनियत कम ज़र्फी हमारे मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगज़ेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी और गुफ्तगू के दौरान उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ के साथ साथ शहबाज शरीफ को भी मुसलसल एहतसाब के नाम पर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है।